हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। अभी जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछ रहे थे उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने बीटीसी किया है और उसके बाद मैंने सीटेट किया है जो जो अभी जुलाई में हुआ था, जूनियर वाला। नहीं नहीं, जूनियर वाला नहीं, वो 1 to 5 वाला होता है पेपर, जो ए होता है 1 होता है पेपर, वो वाला मैंने पास किया था। तो उसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था और कितने दिन में मैंने क्लियर किया, वो सब सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। ये कोई ऐसी प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं किसी चैनल को प्रमोट कर रही हूँ या कुछ भी, बट ये मेरी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर किया उसके बारे में। तो आप लोगों को पता ही है, अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई थी और उनकी एग्ज़ाम डेट का भी चल रहा था। उनकी एग्ज़ाम डेट है ये, है ना। तो उसके चलते मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ अच्छे से प्रॉपर। मुझे सिर्फ कुछ एक हफ़्ता मिला था क्योंकि 7 जुलाई को एग्ज़ाम था, तो मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। और 23 अगस्त को ये यूपी पुलिस के एग्ज़ाम भी थे, तो उस टाइम पे बहुत टेंशन चल रही थी कि पेपर आने वाला है पुलिस का। तो मैं सीटेट को इतना टाइम नहीं दे पा रही थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं 6-7 दिन में ही क्लियर करूं। इतना ही टाइम मैं निकाल सकती हूँ, इनफ है, और मैं कर भी लूँगी, मुझे इतना यकीन था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 7 दिन तक के लिए पुलिस का कोर्स एक साइड रख दिया। मैंने कहा अभी सीटेट पे फोकस करती हूँ। तो मैंने वो एक साइड रख दिया और मैंने कोचिंग में ऑफलाइन भी जा रही थी, मेरे भैया की कोचिंग है इधर। तो मैंने कोचिंग बंद कर दी। 8 दिन के लिए मैंने कोचिंग बंद कर दी, मैं घर पे ही रही। और मैं लाइब्रेरी भी कम गई, मैंने घर पे ही मैराथन ली। एक एक दिन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की मैराथन ख़त्म की। और ऐसा नहीं है कि बस उसको ऐसे देख लिया और निकाल दिया सामने से, नहीं। और जो पॉइंट मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने नोट डाउन भी किए और मैंने याद भी किए। और उसमें निगेटिव पॉजिटिव वर्ड का ज़्यादा खेल रहता है, कीवर्ड ज़्यादा रहते हैं, तो वो कीवर्ड मैंने अच्छे से दिमाग में रख लिए थे। तो मैंने वो चीज़ें करी और मैंने ज़्यादातर क्या किया, सचिन एकेडमी सर हैं और हिमांशी मैम हैं, उनमें से मैं ऐसे किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। हिमांशी मैम का थोड़ा कम देखा था, बट सचिन सर का थोड़ा मैंने CDP वगैरह ठीक से उनका पढ़ लिया था, जो भी वो क्लासेस ला रहे थे वो भी कर ले रही थी। हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैंने की थी, वो है प्रीवियस ईयर। क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना सीटेट एग्ज़ाम देना बिल्कुल बेकार है, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा उठ के। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर ठीक से पढ़ लिए। मैंने SSC अड्डा 247 करके एक चैनल है, आपको पता होगा SSC अड्डा। उस अड्डा वाले चैनल्स पे पूरे पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए गए हैं। मैराथन भी है उनकी और वैसी भी क्लासेस हैं, तो वो मैंने पूरी कर ली थी। मैं दिन भर में बस क्लास ही क्लास देखती थी, मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं थी। थोड़ा बहुत लिख लेती थी जो इम्पोर्टेंट लगता था, और लेकिन ज़्यादातर मैं क्लास ही देखती थी। तो मैंने क्लासेस प्रीवियस ईयर की बहुत ज़्यादा करी थी। मैं इस बात पे बार बार जोर इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीरियसली लिया था और उसके मुझे एज इट इज़ क्वेश्चन भी मिले। लेकिन वो होता है ना कि बट मेरे से एक गलती हो गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत सीटेड वाले एग्ज़ाम के दिन में मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा मेरा नहीं निकलेगा, मैं रोने लग गई थी वहीं एग्ज़ाम हॉल में। उसमें क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिए थे यहाँ पे, वो कौन है, RW है और टेस्ट बुक है, उससे मैंने टेस्ट दिए थे। बट वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन तो था नहीं। यहाँ पे तो अपना सेलेक्ट कर लेते, लैंग्वेज 1 में हिंदी था, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश था। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। मुझे पेपर मिला, मैंने इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं उसको पढूँ या कुछ करूँ। मैंने सीधा एग्ज़ाम पे जाके पेपर खोला और करती गई करती गई करती गई। वहाँ पे मैंने क्या किया, लैंग्वेज 1 की जगह मैंने हिंदी कर दी। वहाँ पे पेपर में मुझे 4 लैंग्वेज दी गई थी और आप लोगों को भी दी जाएंगी 4। जो फर्स्ट लैंग्वेज थी मेरी हिंदी थी, तो मैंने वहाँ हिंदी कर दी। फिर मैंने पलटा, मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने दोबारा लैंग्वेज 2 में भी हिंदी सॉल्व कर दी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, इस हिसाब से मेरे 30 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, गलत हो गए। अब मैं रोने लगी, मैंने कहा, और मैंने आंसर सीट भी भर दी पूरी। मैंने कहा अब मैं कहाँ भरूँगी इसका इंग्लिश का। तो मैंने देखा कि मैम भी आई। मैम ने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरे से ऐसे ऐसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, नेक्स्ट टाइम दे देना। तो मुझे और बुरा लग रहा, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा क्या सीटेट? और इतना भी कुछ वो नहीं हो गया कि अब सीटेट भी 2-2 बार देना पड़े। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक क्वेश्चन मैच किया इंग्लिश का,
तो वो जो हिंदी पेडागोजी में था वही एज इट इज़ क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में था। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन मैच किया, तो 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के आते हैं ना, वो क्वेश्चन एज इट इज़ थे, वो उन्होंने लैंग्वेज को डायरेक्ट ट्रांसलेट करके कर दिए थे। तो वो मैंने हिंदी में सॉल्व किए थे, वही इंग्लिश में थे, तो और ऑप्शन भी सेम थे, तो मेरे वो 15 क्वेश्चन बच गए। अब बचे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन वो तो गलत हो ही गए, क्योंकि पैराग्राफ तो सेम नहीं दे सकते, पैराग्राफ अलग था दोनों का, तो वो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। आप लोग ये गलती ना करें, जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है। फिर भी मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन का ही लॉस हुआ। तो फिर ज़्यादा अच्छा स्कोर तो मैं नहीं कर पाई, 6-7 क्वेश्चन की गलती हुई, अगर वो भी होता तो और अच्छा कर पाती मैं 6-7 क्वेश्चन। बट फिर भी मेरा 102 स्कोर बन गया था, और 7 दिन में बन गया है, तो इतनी मेहनत भी नहीं की, 6-7 दिन में जो भी था मैंने किया। 7वें दिन तो पेपर ही था, 6 ही दिन मान लो, तो 6-7 दिन में मैंने कर लिया, तो इतना मुझे बुरा भी नहीं लगा कि अच्छा स्कोर नहीं है। मैंने इतना ज़्यादा पढ़ाई की होती है, 2-4 महीने दिया होता तो मुझे लगता, तो मेरा ठीक ठाक है। और अभी सुपर टेट की वैकेंसी आ रही है, तो मैं उसमें एलिजिबल भी रहूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने बीटीसी ठीक से कर लिया, सही टाइम पे मेरी बीटीसी भी हो गई और सीटेट भी हो गया, अभी मैं इसका एग्ज़ाम दूँगी। तो गाइस आप लोग अपनी लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखें, वहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और प्रिपरेशन भी थोड़ा ठीक से करें, पेडागोजी अच्छे से पढ़ें। पेडागोजी ही एक इम्पोर्टेंट रोल है उसका, मैंने पेडागोजी ही ज़्यादा पढ़ी थी। मैथ्स की ज़्यादा टेंशन ना लें, मैथ्स ईजी आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, मैथ्स ऊपर ऊपर से पढ़ लें, उसमें उतने में ही हो जाएगा आपको। हाँ, थोड़ा इंग्लिश ठीक से पढ़नी पड़ेगी, और अगर आपका मैथ ज़्यादा ही वीक है तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और इंग्लिश थोड़ा सीरियसली पढ़ के जाइएगा। इंग्लिश थोड़ी नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो उसका कर लीजिएगा। और जो भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सजेस्ट कर दूँगी। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू।